बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हमर किचन व्लॉग्स। मैं हूं एनी शाहिद और आज हम लोग बनाएंगे चिकन कोफ्ता की रेसिपी कि उसको हम किस तरह बना के 1 महीने के लिए या उससे भी ज़्यादा के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही इजी और यमी है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन बोनलेस और उसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 फुल जो गड्डी होती है धनिए की वो डंठलों के साथ। और इसमें मैंने ऐड किया है 1.5 से 2 चम्मच जो ज़ीरा और धनिया साबुत होता है वो कुटा हुआ, और लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, और गरम मसाला जो है वो मैंने तकरीबन आधा चम्मच लिया है। आप लोग हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और कोफ्तों को जो है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच घी और 1 अंडा जो है वो बाइंडिंग के काम आएगा, और हमें इस कीमे को बिल्कुल बारीक पीसना है। वैसे तो ख़ुद बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है चिकन के जो मीट होता है उसमें, तो ये बहुत अच्छा स्टिकी सा बन जाएगा जब आप इसको अच्छा ग्राइंड करेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ी देर स्टे कराएंगे जो हमने चिकन का मिन्स बनाया है, कोफ्तों का मसाला यानी। और अब इसकी हम ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है 1 से 1.5 कप। उसमें मैंने बड़ी 4 से 5 अनियंस को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक का ऐड किया है और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो हमें अनियन जो है वो लाइट ब्राउन करनी है। जब तक अनियन लाइट ब्राउन नहीं होगी तब तक जो है वो आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। तो ये आपको ज़रा सा ख्याल करना है और अच्छे से जो है वो अनियन को इस स्टेज में हमें भूनना है। तो जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी सालन की, उतना ही अच्छा जो है वो आपका सालन भी बनेगा, चाहे वो कोफ्ते हों या कोई भी दूसरा सालन हो। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के जो है मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करी है। तो टोमेटो प्यूरी बनाने का जो आसान तरीका है वो ये है कि आप पहले टमाटरों को हाफ़ ग्लास पानी में जो है वो बॉईल कर लें, इसका छिलका रिमूव कर दें, फिर इसका पेस्ट बनाएं। इस तरीके से आपके सालन की जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही यमी बनेगी और आप जो है सालन की भुनाई भी अच्छी तरीके से करेंगे और इसमें से जो है छिलके भी जो है वो टमाटर के हट जाएंगे, तो वो आपके सालन की शक्ल को ख़राब नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया है हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड करी है, और धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और नमक हस्बे ज़ायका मैंने ऐड किया है। ये तमाम मसाले डालने के बाद अब ग्रेवी को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और इतना भूनना है कि उसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और जब ग्रेवी आपकी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो इसमें फिर मैंने ऐड किया है पानी हमें इतना रखना है कि उसमें हमारी कोफ्तों की ग्रेवी भी बन जाए और जो है वो कोफ्ते गल भी जाएं। तो मैंने इसमें डाला था 1.5 कप पानी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना भी आपको शोरबा रखना हो सालन में। तो ये शोरबा रखने के बाद जो है उसे पकने के लिए छोड़ देंगे और इतनी देर हमने जो है वो कोफ्तों को ढक के रख दिया था। अब हम अपने दोनों हाथों को ऑयल से या घी की मदद से ग्रीस करेंगे और उसके जो कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते छोटे छोटे साइज़ के बनाने हैं क्योंकि जब हम इसे सालन की ग्रेवी में डालेंगे तो भी इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, और नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कोफ्तों का साइज़। इस तरीके से मैंने सारे कोफ्ते तैयार करके रख लिए थे। इस स्टेज पे आप सारे कोफ्तों को तैयार करके 5 से 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखेंगे और रखने के बाद जब डीप फ्रीज़र से वापस निकालेंगे तो आप उसे आराम से ज़िप लॉक बैग में डाल के और उसको अपने फ्रीज़र में 1 महीने के लिए या उससे ज़्यादा भी आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने भी रमज़ान के लिए जो है फ्रीज़ भी कर लिए थे और इतनी देर में हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है, उसका शोरबा भी अच्छी तरीके से बॉईल आ गया उसमें। अब मैंने इसमें कोफ्ते ऐड करे हैं और ढक्कन ढक के इसको पकाया है। शुरू में है जो डायरेक्ट हमें स्पून से कोफ्तों को नहीं हिलाना है, बल्कि किसी भी कपड़े की मदद से या हैंडल की मदद से सिर्फ बर्तन को हिलाइएगा ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। और थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट पकने के बाद जो है आप आराम से इसे चम्मच से हिला सकते हैं। ये देखें, अब अच्छी तरीके से कोफ्ते जो हैं वो अपने शेप जो है उन्होंने स्टे कर लिए और अच्छी तरीके से जो है वो पक गए हैं और इस स्टेज पे हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैंने इसमें ऐड किया था आधा चम्मच गरम मसाला, और क्योंकि जब हमने इसकी ग्रेवी बनाई थी उस वक्त मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया था और आधा चम्मच मैंने इसमें अब ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया था। हरी मिर्ची अगर आपको स्पाइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची भी बारीक काट के।
और सबसे एंड में इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था मलाई। चाहें तो आप जो पैकेट वाली मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर में जो दूध की मलाई होती है वो उतार के उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसमें ऐड किया था ताकि इसमें लम्स ना बने। और इस तरीके से जो है हमारा सालन रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी। तो ये थी आज की रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।